बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाल्लाहु अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़ियक या शाफ़ि व काफ़ि हो आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। फिटकरी का इस्तेमाल हज़ारों साल से होता चला आ रहा है। नमक और कोयले की कानों की तरह फिटकरी की भी कानें होती हैं जहाँ से इसे निकाला जाता है। ये भी एक तरह का पत्थर है। फिटकरी को अंग्रेज़ी में एलम कहते हैं। इसकी यूँ तो कई इक़साम हैं, लेकिन आमतौर पर पोटेशियम एलम ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बाज़ार में ज़्यादातर पोटेशियम एलम ही मिलता है। यानी अगर आप बाज़ार से लेंगे तो आपको पोटेशियम एलम ही मिलेगा। खाने पीने की सनत में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल है। एक ज़माना था फिटकरी हर घर में मौजूद होती थी। आज भी शायद कुछ घरों में ये मौजूद हो। इफ़ादियत के लिहाज से फिटकरी एक नहायत सस्ता और कुदरती सप्लीमेंट है। आज बात करेंगे इसके 10 फ़वाइद के बारे में और देखेंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके क्या मुज़र असरात हो सकते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा या आम इस्तेमाल जो होता है वो तो खून बंद करने के लिए किया जाता है। फिटकरी एस्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक, दाफ़े सोजिश और एंटीबैक्टीरियल तासीर रखती है। मतलब सुकेड़ने की, सोजिश दूर करने की और जरासीम कुश सलाहियत रखती है। ये जल्द के उज़दात को सुकेड़ती है। इसलिए जहाँ कहीं भी कट लग जाए तो फ़ौरन थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर उस पर छिड़क लें या पाउडर में थोड़ा पानी मिलाकर उसका मरहम सा बनाकर लगा दें। खून निकलना बंद हो जाएगा। और चूँकि जरासीम कुश है तो इसकी वजह से सेप्टिक वगैरह यानी पीप वगैरह पड़ने का ख़तरा भी नहीं होगा। एक ज़माने में नाई शेव करने के बाद गालों पर बजाय आफ्टर शेव लोशन लगाने के फिटकरी ही लगाया करते थे। दूसरा फ़ायदा, गले की सोजिश दूर करना। गले की सोजिश दूर करने के लिए एक गिलास खौलता हुआ गर्म पानी ले लें और इसमें एक 2 इंच की फिटकरी डाल दें और 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर फिटकरी निकाल लें और नीम गर्म होने पर इसे दिन में 2-3 दफ़ा इससे गरारे करें। गले के दर्द और सोजिश में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तीसरा फ़ायदा, चेहरे की चिकनाई दूर करना, यानी चेहरे की चिकनाहट, ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के लिए फिटकरी एक बेहतरीन शय है। बाज़ महंगी से महंगी क्रीम्स भी वो काम नहीं कर सकती जो ये सस्ती सी 4-5 रुपए की या मेरा ख्याल 10-15 रुपए की होगी चीज़ कर सकती है। ऑयली स्किन के लिए पहले अच्छी तरह ठंडे पानी से मुंह धो लें, फिर एक डली फिटकरी लेकर इसे पानी से गीला करके पूरे चेहरे पर हल्के हाथ से मल लें। ज़्यादा नहीं मलना, बस इतना मलें कि हल्की सी तह मुंह पर लग जाए। फिर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद खाली पानी से दोबारा मुंह धोकर खुश्क कर लें। दूसरा एक और तरीका है, वो ये कि 1 चमचा शहद और 1 चमचा अर्क गुलाब लेकर इसमें 2 चुटकी फिटकरी का बारीक पिसा हुआ पाउडर डालकर अच्छी तरह हल कर लें। फिर इस महलूल को चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर ठंडे पानी से मुंह धो लें। ये अमल यानी ये जो महलूल है ये हफ्ते में 1 या 2 से दफ़ा से ज़्यादा ना करें वरना जल्द ज़्यादा खुश्क भी हो सकती है। एक और बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि बाज़ लोगों की जल्द बहुत हसास होती है, सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से एलर्जी वगैरह हो सकती है। इसलिए इस्तेमाल करने से पहले इसका टेस्ट ज़रूर कर लिया करें। टेस्ट करने के लिए हाथ की पिछली तरफ इसका जो पेस्ट है उसको थोड़ा सा एक छोटे से हिस्से पर लगाकर तो 24 घंटों के लिए छोड़ दें। अगर जल्द लाल हो जाए या सोजिश होने लगे, ख़ारिश हो या दाने निकलने लगे तो फिर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि हो सकता है आपको उससे एलर्जी हो। चौथा फ़ायदा, कील मुहासे दूर करना। कील मुहासे दूर करने के लिए फिटकरी का बारीक पाउडर करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट सा बना लें और कील मुहासों पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर पानी से मुंह धो लें। इस अमल से न सिर्फ कील मुहासे दूर होंगे बल्कि जो उसकी वजह से बाद दफ़ा चेहरे पे जो दाग रहता है वो भी नहीं रहेगा, दाग भी साफ़ हो जाएगा। पाँचवा फ़ायदा, चेहरे की झुर्रियाँ और दाग धब्बे दूर करना। झुर्रियाँ और दाग धब्बे दूर करने के लिए 1.5 कप पानी उबाल कर आंच धीमी कर लें। इसमें आधा चमचा फिटकरी का पाउडर और 15-20 तुलसी के पत्ते डाल दें। जब फिटकरी घुल जाए तो इस पानी को छान कर इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला कर लें और एक स्प्रे वाली बोतल में डालकर 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दें। ये एक बेहतरीन स्किन टोनर बन जाएगा। रात को सोने से पहले मुंह धोकर खुश्क करके चेहरे पर हल्का सा उसका स्प्रे कर लें। चेहरे से आहिस्ता आहिस्ता झुर्रियाँ और दाग धब्बे दूर होने लगेंगे। छठा फ़ायदा, बालों को रंगना। शायद आपके इल्म में ना हो कि फिटकरी खज़ाब के तौर पर भी काम करती है। बालों को काला करने के लिए फिटकरी को खूब बारीक पीस कर पाउडर बना लें। फिर इसमें अर्क गुलाब मिलाकर पेस्ट सा बना लें, यानी मरहम सा बना लें और बालों पर खज़ाब की तरह लगाएं। खुश्क होने पर नीम गर्म पानी से धो लें। ये अमल आप हर 15 दिन पर दोहरा सकते हैं। छठा फ़ायदा, पसीने की बू दूर करना।
پھٹکری ایک بہترین ڈیوڈرنٹ ہے۔ نہانے کے بعد ایک نئی پھٹکری کی گیلی کر کے اگر بغلوں میں مل لیں تو نہ صرف بو دور ہوگی، بلکہ کیمیکل والے ڈیوڈرنٹس کے استعمال کرنے کی وجہ سے جو بعض دفعہ بغلوں کی میں سیاہی آ جاتی ہے تو وہ سیاہی بھی دور ہونے لگی۔ 7واں فائدہ، منہ کے چھالے زخم دور کرنا، جنہیں انگریزی میں ماؤتھ کینکرز کہتے ہیں۔ پھٹکری کے پاؤڈر میں پانی ملا کر تھوڑا سا پیسٹ بنا لیں اور انہیں چھالوں یا زخموں پر لگا کر 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر اچھی طرح کلیہ کر کے منہ صاف کر لیں۔ جب تک زخم یا چھالے ٹھیک نہیں ہو جاتے اس عمل کو روزانہ کرتے رہیں، دہراتے رہیں۔ 8واں فائدہ، دانت کا درد دور کرنا۔ اگر دانت میں درد ہو تو 1 گلاس نیم گرم پانی میں 2 چٹکی پھٹکری پاؤڈر ڈال کر گھول لیں۔ دانت کے درد میں 1 گھونٹ تھوڑی دیر منہ میں رکھ کر درد والی جگہ اور دانتوں کے درمیان خوب گھماتے رہیں، پھر اس کے بعد کلی کر دیں۔ اس طرح پورے گلاس کا جو پانی ہے وہ ختم کر لیں۔ دانت کا درد وقتی طور پر تو کم ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے پھر آپ کو ڈینٹسٹ کو دکھانا پڑے گا۔ 9واں فائدہ، مسوڑوں سے خون روکنا۔ مسوڑوں سے خون روکنے کے لیے پھٹکری کا پاؤڈر لے کر گرم توے پر ڈال دیں۔ جب پھٹکری پگھل کر خشک ہو جائے تو اتار کر اسے پیس دیں اچھی طرح سے۔ اس کا پاؤڈر بنا لیں اور روز صبح اور رات منجن کی طرح استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آدھے گلاس پانی میں 1/4 چائے کا چمچ پھٹکری پاؤڈر گھول کر ہر کھانے کے بعد اس سے کلیاں کیا کریں، تو اس سے نہ صرف مسوڑے سے خون آنا بند ہو جائے گا بلکہ دانتوں سے میں جو پھنسی خوراک وغیرہ ہے وہ بھی نکل جائے گی۔ یہ ایک طرح کا ماؤتھ واش بن جاتا ہے۔ تو کھانے کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں اور صبح سے شام منجن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے استعمال سے منہ کی بدبو بھی دور ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنا اس کا 10واں فائدہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ مضر اثرات پر۔ عمومی طور پر تو پھٹکری کے کوئی خاص مضر اثرات نہیں، لیکن جیسا پہلے بات ہوئی تھی بعض لوگوں کو اس سے الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اعتدال سے زیادہ استعمال کرنے سے جلد حد سے زیادہ خشک ہو سکتی ہے، خارش ہو سکتی ہے یا چھپاکی جسے کہتے ہیں ہو سکتی ہے، چہرے پر سوجن، جلدی زخم، اسکن السرز اور گلے کی سوزش وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں۔ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، شاد آباد رہیں۔ نیوٹراسیوٹیکلز اور صحت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے چینل لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔